स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि प्राइस कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक जा सकता है। अगर ये समझ गए तो ट्रेडिंग बहुत इजी है। हाय, आई एम रितेश, वेलकम बैक टू मनी लैंडर। आज के वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इतना आसान बनाएंगे कि आप इसे हमेशा याद रखेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट होता है डिमांड जोन और रेजिस्टेंस होता है सप्लाई जोन। जब डिमांड होता है तो प्राइस ऊपर जाता है और जब सप्लाई होती है तो प्राइस नीचे आती है। सपोर्ट कोई एक लाइन नहीं होती, यह एक जोन होता है। रेजिस्टेंस भी कोई एक लाइन नहीं होती, यह एक जोन होता है। अब इसे हम चार्ट पे देखते हैं तो प्राइस कहाँ पे बार बार डिमांड क्रिएट हो रही है जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, और कहाँ पे बार बार सप्लाई हो रही है जहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। तो एक इसका यह डिमांड जोन हो गया और दूसरा यह सप्लाई जोन हो गया। दूसरा डिमांड जोन और दूसरा सप्लाई जोन। अब इसे हम अगर कनेक्ट करें तो यह इसका हो गया सपोर्ट और यह रेजिस्टेंस हो गया। इसे हम अब जोन में देखते हैं कि यह जोन में कैसे होता है। एक जोन ये हो गया और दूसरा जोन ये हो गया। अगर हम देखें तो प्राइस ऊपर आती है, नीचे जाती है, और इसी लेवल से प्राइस बार बार यहीं से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि ये एक साइडवेज है। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट में कैसे ट्रेंड को पकड़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्राइस एक बार यहाँ से ऊपर गई और दूसरी बार यहाँ से, एक बार यहाँ से नीचे आई, दूसरी बार यहाँ से। तो यहाँ से डिमांड क्रिएट हो रही है, जो कि बायर्स हैं। यहाँ से डिमांड क्रिएट हो रही है, प्राइस को ऊपर ले जाया जा रहा है, और इसके बाद इस लेवल से प्राइस में सेलिंग हो रही है, जो कि सप्लाई हो रही है, तो प्राइस इस लेवल से नीचे आ रहा है। फिर इसी एक जोन से प्राइस में डिमांड क्रिएट हो रही है, फिर ऊपर ले जाया जा रहा है, और फिर इसी लेवल से प्राइस में सप्लाई हो रही है और यह नीचे आ रहा है। अब इसमें हम ट्रेड कहाँ लेंगे और आइडेंटिफाई कहाँ करेंगे। अगर प्राइस एक बार आके अपने सपोर्ट पे आता है, उसके बाद दूसरी बार रेजिस्टेंस बना के फिर वह अपने सपोर्ट के पास आता है और फिर रेजिस्टेंस बना के वह आता है, जब तक प्राइस 3 बार अपने सपोर्ट को टच ना कर दे तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। और तीसरी बार, पहली, दूसरी, तीसरी, जब तीसरी बार टच करते तो इसके बाद प्राइस में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जो कि हमारा 1:2 का रिस्क रिवार्ड होगा। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हमारा 1:2 का रिस्क रिवार्ड होगा, जो कि इजीली अचीव हो जाता है। जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है वह सपोर्ट लेवल, और जहाँ से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है वह रेजिस्टेंस लेवल। और इसमें प्राइस हॉरिजेंटल ऐसा नहीं होता, या एक ट्रेंड लाइन के फॉर्म में भी होता है। सपोर्ट का मतलब हो गया जमीन और रेजिस्टेंस का मतलब हो गया छत। अगर हम कोई एक बॉल है, उसे हम पटकते हैं तो वह जमीन पे जाता है, उसके बाद वह ऊपर जाता है, फिर वह नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है। तो देखा जाए तो जहाँ से प्राइस बार-बार, जहाँ से गेंद बार-बार ऊपर उठ रहा है वह सपोर्ट लेवल हो गया। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ देता है तो वह उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, और उसका जो पहला रेजिस्टेंस था वह रेजिस्टेंस 2 बन जाता है, और प्राइस अपने लास्ट स्विंग लेव तक उसका सपोर्ट बन जाता है। देखिए, प्राइस कंटिन्यू एक लेवल पे था, उसके बाद यह अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, उसके बाद यह अपने सपोर्ट को इस लेवल पे ब्रेक कर देता है, और जैसे ही ब्रेक करता है अपने सपोर्ट तक रहता है। ब्रेक करने के बाद यह कंटिन्यू नीचे रहता है, और इसका यह सपोर्ट से रेजिस्टेंस बन जाएगा, या रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा, या रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा, जो कि इसका अगला सपोर्ट यह बन गया। समझ में आया? एक बार मैं अब आपको ईजिली समझाता हूँ। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है प्राइस कहाँ पे बार बार ऊपर जा रहा है।
तो प्राइस इस लेवल से बार-बार ऊपर जा रहा था और प्राइस इस लेवल से बार-बार नीचे आ रहा था। प्राइस ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, तो पहले यह सपोर्ट था और यह रेजिस्टेंस था। जैसे ही इस लेवल को यह ब्रेक किया तो इसका यह रेजिस्टेंस बन जाएगा और इसका अगला सपोर्ट हम पहले देखें तो इसका अगला सपोर्ट यह है। तो प्राइस एक नया सपोर्ट बनाता है और इसका रेजिस्टेंस ये बन जाता है। सिंपल। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही फॉर्म में नहीं होते, यह ट्रेंड लाइन फॉर्म में भी होते हैं। तो हम ट्रेंड लाइन फॉर्म में देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं। अब हम लोग ट्रेंड लाइन को लगाते हैं। इसमें भी ज़ोन होते हैं, या यह इसका रेजिस्टेंस हो गया और इसका यह सपोर्ट हो गया। प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है अपने सपोर्ट के पास, फिर प्राइस ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। यह एक ट्रेंड लाइन के फॉर्म में होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ढूँढने के लिए कि हाँ, सपोर्ट कहाँ बन रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब तक आप यह पता नहीं कर पाएँगे कि हाँ, सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो आपको लॉस ही होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।